सबसे पहले राजेश जी आपके पास आऊंगा, बताइए आखिरी घंटे से लेकर आने वाले दिनों के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी? ठीक है, आज के पावर प्ले में मैं दो रिकमेंडेशन दूंगा। फर्स्ट है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। एक क्लासिकल कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट जो है जेके सीमेंट में देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छे फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशंस है। एक्सपेक्ट करो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है स्टॉक में, तो 5100 के टारगेट्स के लिए बाय करके चलिए। जेके सीमेंट 4720 का स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट काउंट है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स जो है सितंबर मंथ में एक डिक्लाइन आया था, उसके बाद स्टॉक जो है एक बेस बना रहा है। बेस बनने के बाद आज एक चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर मंथ में मैंने देखा था कि काफ़ी सारे फंड हाउस ने भी ग्रैन्यूल्स को अपने पोजीशंस ऐड किए थे। ग्रैन्यूल्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 601 का है, करेक्ट करना पड़ेगा एंड जो टारगेट है वो होगा 647 का। 647 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, जहां पर पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज बेस्ड एक्शन दिखा है, जेके सीमेंट पर खरीदारी की राय 5100 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा राजेश का मानना है। लेकिन सचिन, आपके आइडियाज कौन से होंगे आज? ये मेरा पहला कॉल यहाँ पर रियल्टी स्पेस से रहेगा। स्टॉक जो कि ऑलरेडी काफी अच्छे मोमेंटम में है, स्टॉक का नाम है ओबेरॉय रियल्टी। और डेली चार्ट्स एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर अगर देखें, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बने हुए हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हायर साइड से एक स्लाइट रिट्रेसमेंट्स लेने के बाद अभी लगता है कि स्टॉक वापस से अपनी तेजी कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। सो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड स्टॉप लॉस 2197 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे करीब 2370 2380 तक के लिए लगते हैं, जो कि कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो है वो है कैन फिन होम। स्टॉक के अंदर अगर डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर देखिए तो अपने एक मल्टी सपोर्ट्स के पास में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्म होते हुए नजर आया है। मुझे लगता है एक रिवर्सल यहाँ से जो है कैन फिन होम के अंदर देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से बाइंग की सलाह रहेगी। 697 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर दो टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट रहेगा 740 का और दूसरा टारगेट 760 का रहेगा। तो इसके लिए इसको पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बीएसई लिमिटेड पर एक निगाह डालिए, अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है बीएसई लिमिटेड में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7% ऊपर बीएसई लिमिटेड का शेयर। और इसके साथ ही एक और स्टॉक जोड़ देता हूं, एनसीसी का लगभग 5.5% की तेजी एनसीसी में भी देखने को मिल रही है। इन दोनों स्टॉक पर राय दीजिए। राजेश, अब तक आवाज आ रही है? सॉरी, अनम्यूट करना रह गया था जी। तो ओवरऑल बीएसई तो अप ट्रेंड में ही है, जहाँ पे एवरी डिप में जो है बाइंग आ रही है। हमने देखा था कि एक 5000 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था, एग्जैक्टली वहाँ पे आज रिटेस्ट करके बीएसई रिज्यूम कर रहा है अप ट्रेंड। आज के सत्र में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से वापस एक्सपेक्ट करो कि जो प्रीवियस हाई था 5850 का वो क्रॉस हो जाएगा एंड पॉसिबली हम 6000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएंगे। तो बीएसई पे व्यू पॉजिटिव रखे, यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली एनसीसी अगर देखें तो एनसीसी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट अपने सपोर्ट लेवल्स पे था। जून में इन्हीं लेवल से रैली आई थी एंड उन्हीं लेवल्स पे ये आज इनसाइड बायर कैंडल बन रहा है। आरएसआई में भी अगर आप देखें तो 30 के आसपास बेस बन रहा है, तो एज लॉन्ग ये 260 के लेवल्स होल्ड करता है, यहाँ से एक पॉजिटिव बाउंस एक्सपेक्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट 295 300 के आसपास 200 डीएम है, तो वहाँ पे वापस चार्ट्स को रीचेक करना होगा। ठीक है, तो ये नज़रिया एनसीसी पर। लेकिन इसके अलावा कुछ मार्केट प्लेटफॉर्म कंपनीज की पर और नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी अच्छा एक्शन दिखा है। बीएसई 6% की तेज़ी और दिन के निचले स्तर से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक में दिखी है। और इसके अलावा एमसीएक्स स्टॉक पर भी नज़र डालेंगे, 2.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। सचिन जी, क्या राय होगी आपकी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? ये आशीषा जी, सबसे पहले एमसीएक्स की बात करते हैं। एक अच्छा रिवर्सल फॉर्म हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशंस में। इमीडिएट सपोर्ट्स जोन थे जो कि टेस्ट किए हैं करीब 5750 5730 के आसपास के, उन लेवल से रिवर्स होता हुआ नजर आया है। प्रायर स्विंग लोस थे, यहाँ पर एक सपोर्ट्स लेने के बाद में स्टॉक के अंदर रिवर्सल मूव कंटिन्यू हुआ है और करीब 3.5% का गेन हमें एट प्रेजेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में लोअर साइड में एक 100 डेज मूविंग एवरेजेस भी था, जो कि एक एज एन सपोर्ट एक्ट करता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है एक क्लियर कट रिवर्सल है यहाँ से। एमसीएक्स
BCX के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है करंट मार्केट प्राइस से भी ऐड करने की। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस या फिर जो सपोर्ट्स जोन है वो है 5700 पे। अपसाइड वापस मुझे लग रहा है 6500 6600 तक के लिए ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो अच्छे लेवल से रिवर्स हुआ है, बाइंग के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर BSE है, राजेश जी ने ऑलरेडी कवर किया। 5000 के आसपास से एक अच्छे सपोर्ट्स लेने के बाद में स्टॉक मूव करता हुआ घूमा है। और ऑलरेडी अगर देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर। सो स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव साइड का बना हुआ है BSE का। अच्छे सपोर्ट्स थे 5050 के आसपास से, यहाँ से हमें रिवर्सल्स देखने को मिले। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है वापस से एक अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। और कमिंग डेज में यहाँ अपसाइड मोमेंटम जो है वो करीब 5700 5800 तक के लिए कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स में बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉक्स में बाइंग की सलाह, BSE 6.5% की तेजी और दोनों ही मेहमानों का हमने नजरिया आपके सामने रख दिया। शेयर में गिरावट है, आखिर इस गिरावट की वजहें क्या हैं और शेयर पर ब्रोकरेजेस का नजरिया क्या है? पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं जोमेटो पर यह दबाव आखिर किस वजह से है? जी बिल्कुल, जोमेटो की बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है और इन्होंने जो है खरीदारी की रेटिंग से जो है डाउनग्रेड कर दिया है। अब इसको होल्ड के रेटिंग पे ले आए हैं। लक्ष्य देखा जाए तो उसको 335 का लक्ष्य था, उसको घटाकर 275 रुपये कर दिया गया है। अगर वित्त साल 2026 या 27 की बात करें तो कंसोलिडेटेड एबिडा का अनुमान भी देखा जाए तो 12 से लेके 15% तक घटा दिया गया है। और याद रखिए जो कंपटीशन बढ़ी है खास करके क्विक कॉमर्स स्पेस में, उसके कारण जो है चिंता दिख रही है। अब बात करें शेयर की चाल के बारे में तो पिछले 5 दिन में जो है लगभग 10% की गिरावट आई है। आज भी सेलिंग हो रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई से 17% गिर चुका है जोमेटो और वही एक महीने की चाल में 15% डाउनटिक देखने मिली है। क्विक कॉमर्स में लेकिन कंपटीशन आ रहा है तो इसके कारण जो रीज़न देखने मिल रहे हैं। अब याद रखिए बाकी कंपनियां भी जो है अपनी डार्क स्टोर नेटवर्क को एक्सपैंड कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो रहा है। इसके अलावा जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े दिग्गज इंटीग्रेटेड प्लेयर्स ये भी क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कुछ अहम ट्रिगर्स भी आते हैं और वो 3 कंपनीज हैं या कॉर्पोरेशन है जिस पे नज़र रहेगी। फ्लिपकार्ट मिनट्स जो है अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी सर्विस ऑलरेडी शुरू कर दी। वही रिलायंस की बात करें तो उनकी क्विक कॉमर्स में अब तीसरी एंट्री होने वाली है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अमेजॉन इंडिया की जो अमेजॉन तेज़ करके जो है इनकी बिजनेस सेगमेंट है, वहाँ पे जो है क्विक कॉमर्स की जो है अनाउंसमेंट आ सकती है, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि अलग अलग लेवल पे जो है डिस्काउंटिंग देखने मिलती है और जितना ज़्यादा डिस्काउंट आता है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने मिलता है। जेप्टो की सुपर सेवर पैकेज में 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। वही फ्लिपकार्ट मिनट्स और डीमार्ट रेडी इनमें भी देखें तो 21 से लेके 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। वही अगर लोअर डिस्काउंट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लिंकिट जो जोमेटो की है वहाँ पे सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिख रहा है। जेप्टो एज अ होल 15% और बिग बास्केट जो है सिंगल डिजिट पे आ चुका है, 9% के डिस्काउंट पे आ रहा है। यानी कि इंडस्ट्री में आपको डिस्काउंट देखने मिल रहा है। लेकिन डिस्काउंट्स के अलावा बहुत फंडिंग भी एक साथ आ रही है। सिर्फ जोमेटो को ही नहीं फंडिंग किया जा रहा है QIP के जरिए, बट उनके जो पीयर्स हैं वहाँ पे भी फंडिंग देखने मिल रही है। स्विगी जो फ्रेश इशू हुई थी IPO के जरिए, यहाँ पे लगभग $0.5 बिलियन की कैपिटल रेज हुई है। ये फ्रेश इशू का ही अमाउंट मैंने लिया है। QIP हाल ही में हुई थी 8,500 करोड़ की, लगभग $1 बिलियन की। और जेप्टो जो है नज़र में है, लगभग $1.35 बिलियन की फंड रेज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देख रहे हैं क्विक कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, फंडिंग बढ़ रही है, तो उसके कारण जो है ब्रोकिंग हाउसेस थोड़ा चिंता जना रहे हैं कि आगे जाते हुए शायद इनकी क्विक कॉमर्स बिजनेस में जो है ओवरऑल थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने मिल सकती है या स्लो हो सकती है। तो इसके कारण जो आज जोमेटो में भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ रही है और दिन के ट्रेड में देखें तो स्टॉक में गिरावट भी आया है।